लास्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो थी आपकी, उसका लगाते हैं। कोई नहीं, आपको सिर्फ हमें दिखाना था। कट करिए ऊपर वाला, ऊपर वो आ रहा है सर, एक्सपर्ट को जा रहा है ऊपर देखिए सर, वो पूरा राइट साइड। ठीक है, हमारा जो लास्ट में था ये मेनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम बता रहे थे आपको कि 7 ग्रुप में या वैसे डिवाइडेड थी। ठीक है बेटा, तो इसमें ये देखो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 6, 7 और 8 जो है 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। और लास्ट में रखा गया है शून्य वर्ग आपका। ठीक है, हमने आपको बताया था कि पीरियड में आपका फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड और 6th पीरियड जो था 2-2 भागों में डिवाइड था। ठीक है, हाँ आ जाइए। तो ये देखिए बेटा, 4th नंबर पर और 5th नंबर पर, 4th नंबर पर और 5th नंबर पर पीरियड 4 है, लेकिन अगर श्रेणी सीरीज की बात करेंगे तो 4 and 5, ठीक है, 2 भागों में डिवाइड है। सेम कंडीशन इसी प्रकार 5th पीरियड की है, आवर्त की 6 और 7 2 में डिवाइड है। 6 वाला पीरियड भी आपका 8 और 9 में डिवाइड है। 7 पीरियड आपका 10 आ रहा है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज को इन्होंने नीचे रखा था। मेनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस प्रकार आपके टोटल जो सीरीज हो रही है वो आपकी 10 हो रही है। ठीक है, और आपके जो ग्रुप हैं, ठीक है, 8 और 0 को मिला के टोटल 9 हो रहा है। और सीरीज जो यहाँ पर हो रही है आपकी 10 हो रही है। ठीक है, वैसे आपके पीरियड जो है 7 है। ये आपकी मेनली की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसी के बेस पर हमारा जो भी है लॉन्ग फॉर्म की पीरियोडिक टेबल डिफाइन की गई थी लास्ट में। ठीक है, इसमें हमने बताया था कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वो तो आपका दूसरा वाला था। इसके बाद में जस्ट आज जो हमारा होगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, जो हमने कल आपको एक्सप्लेन किया था रिटन में, उसका ये पिक्चर है। ठीक है, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी पीरियड्स और लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज पीरियड 6 में है। मतलब ये ऐसे में है? हाँ, नहीं ये आपका पीरियड वाइज है, पीरियड वाइज ना कि ग्रुप वाइज। 6 पीरियड में है ये 6 पीरियड में रहेगा, ये 7 पीरियड में रहेगा लेंथेनम से। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म में आज जो हमारा रहेगा बेटा लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स बैक।
भेज देंगे ना उस पर ग्रुप में, फिर ये पूरा ग्रुप में ही भेजना है। तो करिए तो पहले की ना स्टार्टिंग आपकी डबल आयरन से थी, ट्राइड से थी, फिर न्यूलैंड के अष्टक नियम से थी, फिर आपके मेंडलीव की जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी, ठीक है, फिर आया आपका मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देन उसके बाद में लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल आया, ठीक है। हो गया बेटा, ये देख लिया। नेक्स्ट आपका ये है लॉन्ग या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब दीर्घाकार या परिवर्तित आकार की जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें देखो ग्रुप, ये ग्रुप है इस तरीके से डिवाइडेड, और पीरियड नीचे के लिए है, ठीक है। ग्रुप आपके वर्टिकल, पीरियड हॉरिजॉन्टल, सॉरी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आपके ग्रुप है और पीरियड आपके वर्टिकल है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ग्रुप, ठीक है। और इसी को ही हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं और इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, ठीक है। आपको जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें ग्रुप जो थे दो भागों में डिवाइडेड थे, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। तो इसमें क्या हुआ है कि पढ़ने के लिए आसानी होने के लिए और वैसे सब ग्रुप बी को अलग रख दिया गया, सब ग्रुप ए को अलग रख दिया गया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ए, ये आपका फर्स्ट ए रहेगा, ये सेकंड ए रहेगा, फिर जस्ट बीच में आपका थर्ड बी वाला पोर्शन रहेगा और यहाँ से रहेगा थर्ड ए से स्टार्टिंग, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और ये 7 ए हो जाएगा और ये आपका शून्य वर्ग है, ठीक है। और ये आपकी जो है यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे या डी ब्लॉक, डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट। ये आपके एस ब्लॉक में दो ग्रुप आ जाएंगे और ये आपके पी ब्लॉक ग्रुप में, ठीक है। और ये आपका जो 6 पीरियड में लैंथेनम्स के बाद में जब स्टार्ट होता है सीरियम से 58 से लेके यहीं पे लेके दे रहा हूँ 71 तक, ये आपका लैंथेनाइड सीरीज में आएगा, वो भी 6 पीरियड में, ठीक है। 6 पीरियड लैंथेनाइड और 7th पीरियड में आपका रहेगा एक्टिनाइड, जो आपका 90 से रहेगा, 90 से लेके 103 तक, ठीक है। इसमें अलग अलग कलर से देखो, हर प्रत्येक एलिमेंट्स का अलग अलग कलर से इंडिकेट किया गया है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, ये जो है आपकी गैसेस हैं। इसमें देखो आपको सबसे पहले देखो ये आपका जैसे एक प्रतीक चिन्ह दे दिया गया है, इसमें इस पीरियोडिक टेबल में जो भी आपका सिंबल है, मैकेनिकल सिंबल, केमिकल सिंबल है, ठीक है। केमिकल सिंबल के जो लेफ्ट साइड में ऊपर को एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, नेम है जो इसका आयरन और नीचे एटॉमिक मास दिया हुआ है, और राइट साइड में ऊपर को +3, जैसे यहाँ +3 और +2 दिया हुआ है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेट ऑफ मैटर के लिए जैसे कि ये सॉलिड, गैस, लिक्विड और अननोन बहुत से हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हैं, जहाँ पर ये देखो एक बॉक्स में मतलब एक सर्किल है, सर्किल में आपके ट्राइंगल 3 है, तो वो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जैसे कि आपके देखो रेडान है,
118 एलिमेंट वाला है। ये सब लास्ट की सीरीज के जो भी हैं 7 पीरियड के जितने भी हैं ये सब आपके रेडियो एक्टिव हैं। पीरियड 7 रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। और ये जितने भी कलर हैं देखो, जैसे कि ये आपका है ब्लू एल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड ग्रुप के लिए शो कर रहा है। एल्केली मेटल अलग शो कर रहा है हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ठीक। ट्रांजिशन मेटल येलो कलर से आ रहा है आपका, ठीक है। हल्का जो ग्रीन टाइप का है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल जिन्हें कहते हैं एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। ये वाले आपके आ रहे हैं लेड, टिन, बिस्मिथ, लिबरमोनियम। लैंथेनाइट्स आपके ये हो गए, ये आपके एक्टिनाइट्स हो गए। नोबल गैसेस का कलर देखो सबका अलग है। ये कलर नोबल गैसेस को शो कर रहा है, लेकिन जो इंडिकेट है जैसे कि ये हीलियम लिखा हुआ है राइट से, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये गैस है। पीरियोडिक टेबल आप सभी लोगों के पास होगी, एक बार इसे सही से देख लीजिए। इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको नोट करवा देंगे, ग्रुप से अलग पॉइंट्स नोट करवाएंगे और पीरियड से अलग। संक्रमण तत्व बोलते हैं, संक्रमण तत्व मतलब आपके जो रियल मतलब देखो इनर लैंथेनाइट और एक्टिनाइट तो बहुत रियल में होते हैं, रियल गैस मेटल वाले कहलाते हैं। अलग सीन है डेफिनेशन का, तो क्या होता है डेफिनेशन तो आएगी यहाँ पे काम में आ सकती है 12th में। हमें सिर्फ इतना पता है, मतलब अभी जो कंपटीशन के लिए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जिसमें ग्रुप की अगर बात करेंगे 3 से लेके 12 तक, ग्रुप 3 से। वैसे आप सबको मालूम है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन कहते हैं, लेकिन अगर ग्रुप से अगर हम रिप्रेजेंट करने के लिए बोल देंगे तब एकदम कैसे बताओ 3 से 12। ये हर किसी से थोड़ा सा मेटल टाइप के होते हैं, मेटल लाइट के होते हैं, और ये मतलब एक्टिव होते हैं थोड़े, ठीक है। और ये अभिक्रिया कर लेते हैं, जैसे हाइब्रिड टाइप के होते हैं ना, इसी प्रकार ये भी हर किसी से अभिक्रिया कर लेते हैं। मतलब वाले भी कर लेते हैं अभिक्रिया, लेकिन कहने का मतलब वो मेटलाइट नहीं होते ना, मेटल की फॉर्म में भी नहीं है ना। आपके जो बोरान, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक और जो बिस्मिथ है, पोलियम है, इन सबसे राइट साइड में आपके क्या हो गए नॉन मेटल पी ब्लॉक एलिमेंट में, और लेफ्ट साइड में क्या है आपके सब मेटल। तो मेटल जिन एलिमेंट्स में मेटल के गुण होंगे वही ट्रांजिशन होगा। अगर आप कहोगे कि मेटल के गुण नहीं है वो ट्रांजिशन हो जाए तो नहीं होगा। देखिए बेटा, नेक्स्ट इसके हम पॉइंट्स पे बात करते हैं। देखो हम अगर ग्रुप से डायरेक्ट बात करते हैं कि ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को स्टार्टिंग अगर बात करो कि देयर आर 7, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो, यही है, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रो आर कॉल्ड पीरियड।
लॉन्ग फॉर्म की आवर्त सारणी में जो 7 आपके हॉरिजॉन्टल रोज हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उनको हम पीरियड कहते हैं। और कितनी है? 7। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 7 है, काउंटिंग में आएगा 1 से 7 और ये 1 से 18। ये हमारा लेफ्ट टू राइट और ये अप टू डाउन चलेगा। फिर आपका मेन पॉइंट अब आता है, देखिए कि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। सेकेंड नंबर ग्रुप सेकंड के एलिमेंट को क्या कहते हैं? अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तीसरा पॉइंट आपका, जो आपका जीरो ग्रुप है या 18 ग्रुप, इसको बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट गैसेस। इनर्ट एलिमेंट या नोबल गैसेस। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपका आएगा ग्रुप 3 to 12, 3 से 12 जो ग्रुप नंबर है, इनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, पीरियड में अगर बात करें तो थर्ड पीरियड है आपका टिपिकल एलिमेंट वाला कहलाता है। टिपिकल एलिमेंट का पीरियड मतलब कौन सा ऐसा पीरियड जो टिपिकल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? पीरियड थर्ड। ठीक है, फिर आपका 6 नंबर 6 पीरियड एलिमेंट 58 से 71। ठीक है, 58 से 71 कौन से कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बेटा? लैंथेनाइड। लैंथेनाइड एलिमेंट्स कहलाते हैं। और 7 नंबर पर आपका 7 पीरियड के 90 से 103 एलिमेंट वाले कहलाएंगे आपके एक्टिनाइड। एक्टिनाइड। ठीक है, ये आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के लिए है। और इन्हीं को लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं, कि पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसे नोट कर लीजिए। पीरियोडिक टेबल 2 टाइप से डिवाइडेड है। 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें पीरियड्स कहते हैं, वर्टिकल कॉलम जिन्हें ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 18 तो जीरो ग्रुप भी कहलाता है, इनर्ट एलिमेंट या नोबल गैसेस। ग्रुप 3 से 12 वाले एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट। पीरियड थर्ड टिपिकल एलिमेंट। 6 पीरियड के एलिमेंट्स 58 से 71 टोटल एलिमेंट हो जाएंगे आपके 14, और इसमें 14 एलिमेंट होंगे। ये एलिमेंट कहलाते हैं आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड।
नोट कर लो बेटा। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी एलिमेंट 3 से 12 वाले हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। और लैंथेनाइड एक्टिनाइड दोनों को मिला के, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड दोनों इन्हीं के अंदर होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, इसलिए इनको नाम दिया गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों को सम्मिलित रूप से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम दिया गया, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ही प्लेस किए हुए हैं। हो गया बेटा? नेक्स्ट अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर क्या है। There are 4 blocks, that is S, P, D and F, based on इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर जो हमारी लॉन्ग पीरियड टेबल है उसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी और एफ। एस ब्लॉक पहला नंबर पर, दूसरे में आपका पी ब्लॉक, तीसरा आपका डी ब्लॉक
4 नंबर पर आपका एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आपके 2 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और इनकी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल एक्सट्रीमली लेफ्ट। पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक की पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड में, ठीक है। एक्सट्रीमली का मतलब सबसे अधिक, सबसे बाईं तरफ, ठीक है। 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 को क्या कहते हैं, ग्रुप 2 को क्या कहते हैं, पीछे हम नोट करवा ही चुके हैं, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपके ग्रुप आएंगे कितने से कितने तक आएंगे बताओ बेटा? 3 से 12। डी ब्लॉक 13 से 18 आएंगे, ठीक है। और 18 को हम क्या बोलते हैं? 0। कभी कभी आपका कहीं पे 13 से 17 आएगा तो 0 अलग से लिखा हुआ होगा, 0, ठीक है। डी ब्लॉक आपका ये जो है आपका ग्रुप 13 से 18, ये आपके ए वर्ग में बटे हुए हैं, मतलब सेकेंड ए से 7 ए तक, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट आपका ग्रुप 3 से 12, ठीक है। और ये हमारे अलग तरीके से है क्योंकि इसमें 9, 11 to 12 है, ग्रुप 11 को फर्स्ट बी, ठीक है। ग्रुप 12 को आप बोलते हैं, मतलब इंडिकेट है सेकेंड बी, ए बी में डिवाइडेड है, सब डिवाइडेड, वो इस तरीके से है। आपका ग्रुप जो 11 है वो फर्स्ट बी, ग्रुप 12 है जो सेकेंड बी, और ग्रुप जो आपका 3 to 7 है वो आपकी थर्ड बी से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 होगा ना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 भी, ठीक है। और जो आपका ग्रुप 8 है, ठीक है, 9 है और 10 है, ये सम्मिलित रूप पे 8 भी है, इस तरीके से डिवाइडेड है लॉन्ग फॉर्म के रिलेटेड, ठीक है। जो आपके 3 से 12, अगर डी ब्लॉक टोटल की बात करें, जो नंबरिंग डिजिट में ग्रुप की बात करेंगे तो 3 से 12 वाले, अब यही अगर आप रोमन अंक वाले जो डिवाइडेड किए हुए हैं सब ग्रुप को ए और बी के अकॉर्डिंग, तो बी वाले इसमें आते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से है कि स्टार्टिंग जैसे 3 से है तो 3 वाला फर्स्ट बी नहीं हो सकता जो डिवाइडेड है। तो फर्स्ट बी जो है हमारा, फर्स्ट बी हमारा 11 वाले ग्रुप को रखा गया है, फर्स्ट सेकंड बी आपके 12 वाले को रखा गया। फिर जो आपका थर्ड बी है, ये थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी और 6 बी, 7th बी, ये आपके थर्ड पीरियड को इंडिकेट करता है। ये फोर्थ को, ये फिफ्थ को, 6 को और ये 7 को, और जो आपके 8 वाला है वो 3 में डिवाइडेड है, जिसे थी कोली वाला है, ये थी कोली वाला, ठीक है। और अगला एलिमेंट जो है आपका, ये पीरियड से डिवाइडेड है क्योंकि इसमें डी ब्लॉक में है, सारे ये ग्रुप आ जाएंगे तो इसको पी ब्लॉक इसमें रखा गया है पीरियड के हिसाब से। तो 6 पीरियड में लेंथ है 9,
पीरियड लेंथन है 58 से 71 एलिमेंट, और 7th पीरियड आई ब्लॉक के एलिमेंट में 92 103 नोट कर लो बेटा। हो गया बेटा? ऊपर वाला हो गया सबका? एक नोट पॉइंट लिखवाना है, नोट करके लिख लेना। S and P block element are collectively representative S and P block element are collectively representative element है। ठीक है, बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहती है, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन कहते हैं। ये वाई है, ये नोट पॉइंट लिख लीजिए। इन पीरियोडिक टेबल whose element या whose block रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होता है। पीरियोडिक टेबल में कौन सा रिप्रेजेंटेटिव तत्वों को ये ब्लॉक शो करते हैं, तो आपका एस एवं पी ब्लॉक आ जाएगा। नेक्स्ट अब करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। क्या होता है बेटा बताएं। फर्स्ट नंबर पर आपका एस ब्लॉक एलिमेंट आ जाएगा, सेकेंड पे डी ब्लॉक, थर्ड आपका डी ब्लॉक और फोर्थ आपका एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में लैंथेनम अलग होगा और एक्टिनाइड, लैंथेनाइड अलग और एक्टिनाइड अलग। इनके सबके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका बेटा होगा आपका NS1 से 2। ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट NS2 और NP1 से 6। ठीक है। डी में आएगा भाई, हमारे एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डी में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 डी में 10, तो 10 एफ में 14, तो आपके 14। ठीक है। डी की बात करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट इसमें NS1 से 2, 4S1 भी लास्ट में, 3D डायनामाइन और इस तरीके से आ सकता है। फिर N-1 D1 से 10। ठीक है। लैंथेनम और एफ ब्लॉक एलिमेंट में लैंथेनम का आपका इस तरीके से रहेगा, लैंथेनाइड, सॉरी लैंथेनम का नाम आ गया, N-2 एफ का 1 से 14 और N-1 जो डी रहेगा 0 से 1 और NS2 इसमें N-2 एफ 1 से 14 N-1 डी 0 से 2 और NS2। ये आपके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नोट कर लो बेटा। चारों ब्लॉक पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट किए गए हैं। एस ब्लॉक NS1 फॉर एग्जाम्पल आप इसको देख ही सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, पीछे वॉइस क्या बात बेटा, जैसे कि मान लो ये आपका लिथियम है, हाइड्रोजन का नहीं दे रहे हैं, परमाणु क्रमांक 3 है, 1s2 2s1 बना गया। लिथियम के बाद में हमारा बेरियम आता है, बेरियम का परमाणु क्रमांक 4 आता है। तो इसका जब हम बनाएंगे 1s2 2s2, ये आपका फर्स्ट ग्रुप का है, ये आपका सेकंड ग्रुप का है, इसलिए 1 से 2 तक। ठीक है। इसी प्रकार आपका NS इसमें आ जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, परमाणु क्रमांक 8 होता है, 1s2 2s2 2p कितना आएगा बताओ, 6 या 4? ठीक है। 1 से 6 तक की बात हो रही है, यहाँ पर 4 आया, मतलब 1 से लेके 6 तक। अगर इसी में अगर हम यहाँ पर करें क्लोरीन का 9 होता है, ठीक है, या न्यान का ले लो, चलो इसका जब लिख दिया है तो इसका भी लिख लो, 1s2 2s2 2p5 आ गया। और यहीं पे अगर हम न्यान 10 न्यान का लेते हैं, क्योंकि वो भी पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6, इसीलिए Np की पावर 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में रहेगा। NS 1 से लेके 2 हो जाएगा और N-1 मतलब D वाले 1 भी हो सकता है, 1 से 10 तक सेम इसकी तरह हो जाएगा। ठीक
आयरन 26 का देख लो यहीं पर, या 20 कैल्शियम का देख लो, चलो 26 लिख लिया, ये भी पूरा आ नहीं पाएगा। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s, 2, एक से लेके 2 आ सकता है, और फिर 3d 10 आएगा पूरा। देखो 10, 10, 20 और 6 26, ठीक है। इसलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कहने का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट हैं उनका इसी बेस पे रहेगा। लास्ट वाला आउटर मोस्ट शेल देखा जाता है, वैलेंसी भी हमारी इसी से चेक होती है, ठीक है। सेम कंडीशन है ब्लॉक के एलिमेंट की रहेगी, बेटा नोट कर लो। देन फिर इसके आगे का करवाते हैं। अब इसमें भी प्रोटेक्शन होता है, जैसे हम लोगों ने भी क्या 3 चीजें पढ़ी हैं, ये नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट करें, तो बात करते हैं प्रोटेक्शन की। चलो प्रोडक्शन मीन्स सबको पता होगा, जैसे मेंडलीव ने अपने यहाँ पर सारणी में प्रोडक्शन दिया था कि आगे नए तत्वों की खोज होगी तो वो इस तरीके से होगा। इसी प्रकार ब्लॉक्स, पीरियड्स और ग्रुप्स का प्रोडक्शन है कि हम किस प्रकार पहचानेंगे कि ये किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है। तो इसका रूल्स है बेटा, नोट कर लो उसको। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं पीरियड्स की। Periods of elements correspond to the principal quantum number. Principal quantum number of valence है, ठीक है। दूसरा आपका रहेगा block of element correspond to the
सबसेल, ठीक है, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट। और थर्ड वन आपका है ग्रुप। अब ग्रुप्स में आपका ए नंबर पर बात करते हैं एस ब्लॉक की, अलग अलग हैं इसकी। एस ब्लॉक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। डी ब्लॉक बी नंबर पर टेन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। लास्ट डी ब्लॉक number of electrons present in n-1 d subcell plus number of electrons present in एस सबसेल। एफ ब्लॉक को देखो इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के अंतर्गत ही आते हैं, बस अलग रख दिया गया था इसलिए उनको एफ ब्लॉक कह दिया। ठीक है, हम ग्रुप्स को पहचानेंगे तो ग्रुप तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट डी ब्लॉक में ही आते हैं। ठीक है, तो ये है पीरियड्स को पहचानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीरियड्स ऑफ एलिमेंट्स करेस्पॉन्ड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ही हम नाम दे देते हैं पीरियड्स का। क्वांटम नंबर तो आप सबको पता होगा क्या होता है, निकल आया था। ब्लॉक की बात करते हैं कि ब्लॉक ऑफ एलिमेंट करेस्पॉन्ड टू द सबसेल, सबसेल विद लास्ट इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट। वह सबसेल लेनी है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। वैसे तो सबसेल बहुत सारी हो जाएंगी ना, जैसे कि ये 1s 2s 2p, ठीक है, 3s 3p 4s, सबसेल ज्यादा है ना, लेकिन हमें वो इलेक्ट्रॉन लेना है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, वही वाली सबसेल लेना है, तब जाके हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ग्रुप की बात करते हैं कि ग्रुप कैसे पता करेंगे। ग्रुप आपका एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वह हमारा क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा। पी ब्लॉक में जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल होगा उसमें 10 को ऐड कर देंगे। डी ब्लॉक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबसेल प्लस एस सबसेल, दोनों का ऐड कर देंगे तब आएगा। इसे नोट करो, फिर इसके सवाल करवाते हैं। अभी सवाल करवाएंगे, समझ में आ जाएगा इसका। हो गया बेटा?
गया बेटा? ये वाला हो गया? पीछे यहीं पे चलो एग्जाम्पल हम यहीं पे बता दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने ले लिया 11 सोडियम, 11 सोडियम। अब हमें पीरियड्स बताने हैं, ब्लॉक्स और ग्रुप। क्वेश्चन आपका फाइंड द ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप इन 11 सोडियम या एलिमेंट सोडियम जो भी है। इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ब्लॉक बताना है, पीरियड एंड ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पीरियड्स में पीरियड ऑफ एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए हम पीरियड में क्या करते थे कि n इक्वल टू जितना आपका नंबर्स है यहाँ पर वही तो करते थे। ठीक, तो तीसरे पीरियड का आपका सोडियम एलिमेंट है। फर्स्ट में हाइड्रोजन आता है, सेकंड में लिथियम आता है, सोडियम थर्ड आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, आवर सारणी इस तरीके से हम पीरियड को काउंट कर सकते हैं। नोट करो इसे। जैसे ये एस का आया, हम पी ब्लॉक का करते हैं। फिर पी ब्लॉक में अगर हम लेते हैं बेटा, नोट अभी कर लेना, एक एग्जाम्पल और समझ लो। पी ब्लॉक में जैसे कि मान लो हमने ले लिया 9s, फ्लोरीन को ले लिया। ठीक है, अब फ्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 1s2 2s 2 और 2p 5 आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर देखिए पीरियड हमारा जो हो गया यहाँ पर पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। पीरियड हमारा देखो 2 हो गया क्योंकि n इक्वल टू 2 है। ब्लॉक की बात करते हैं, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट करस्पॉन्ड टू द सबसेल। सबसेल हमारी क्या है? P, तो ये P ब्लॉक का एलिमेंट का है। इसमें देखिए ब्लॉक हमारा आएगा S और ग्रुप बात करेंगे नंबर ऑफ, ग्रुप की बात करेंगे एस ब्लॉक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल। तो हमारा बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है ये सोडियम। पीरियड हमारा तीसरा है, आवर तीसरा है, ब्लॉक एस है। सेम कंडीशन हम इसमें देखेंगे, पीरियड हमारा 2 हो गया, ब्लॉक हमारा P हो गया। ग्रुप की बात करते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट में हमें पीरियड पता चल गया, ब्लॉक पता चल गया। ब्लॉक पे बेस पे हम ग्रुप ज्ञात करेंगे। ग्रुप की क्या है? 10 जोड़ना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 और 10 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा? 15। लेकिन बैलेंस सेल के लिए 2 की बात आ रही है, तो पूरे आउटर मोस्ट सेल लिया जाएगा। आउटर मोस्ट सेल हमारी यहाँ पर 2 वाली है ना, 1 वाली तो नहीं है, तो 2 वाली में 2s भी आ जाएगा। तो 5 + 2 7 और 10 ऐड करोगे तो 17, और 17 का ही तो है हमारा फ्लोरीन, हैलोजन फैमिली 17 ग्रुप। इस तरीके से काउंट होगा। ठीक है, नोट कर लो। इसी को अभी और एग्जाम्पल करवा देंगे, जो समझ में ना आया हो तो अभी कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से हम पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है,
नेक्स्ट स्लाइड पे कर देंगे बेटा, तो देख लेना। क्लोरीन वाला फिर से कर देना नेक्स्ट स्लाइड देख लेना। 9 फ्लोरीन था, ठीक है। हमें पीरियड याद करना है, ब्लॉक और ग्रुप, यही तो है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका देखिए, 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p5। बात पीरियड की जब आ रही थी यहाँ पर बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा पीरियड्स कहलाएगा। तो नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या आएगा? प्रिंसिपल 2, तो पीरियड हमारा 2 हो गया। ब्लॉक की बात करते हैं तो सबसेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा जिस सबसेल में जा रहा है वह हमारा ब्लॉक होगा, ठीक है। तो लास्ट सबसेल हमारी पी है, तो ये हमारा एलिमेंट जो फ्लोरीन है वो पी ब्लॉक एलिमेंट का, ठीक है। इस तरीके से काउंट करेंगे। अब पी ब्लॉक में कौन सा ग्रुप है? पी ब्लॉक में तो हमारे 13 से 18 तक है। अगर नहीं पता है तो कैसे काउंट करेंगे? पी ब्लॉक के लिए काउंट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? 10, ठीक है। 10 के बाद में आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल का मतलब समझ रहे हो कि n बराबर 2, 2 वाली पूरी, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबको ऐड कर दो। 7 इक्वल टू 17 ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर काउंट होगा। फाइंड पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप ऑफ कैल्शियम। हमें कैल्शियम का पीरियड बताना है, ग्रुप बताना है और ब्लॉक बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कैल्शियम 20 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बेटा, कितना आएगा? 1s स्क्वायर, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितना हुआ? 18 हो गया। फिर 4s2, ठीक है, 4s2 हो गया। अब बात करते हैं हम पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप, ठीक है। पीरियड हमारा 4 हो गया, ब्लॉक हमारा S हो गया, ग्रुप हमारा 20 क्यों हो जाएगा? 18 तक तो है ही है। ग्रुप तो टोटल 18 तक नहीं बेटा, सबसेल ली जाएगी ना। यहाँ पर सबसेल तो 4s केवल एक ही है, 4, यानी कि नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ही है ना। इस वाले में देखो हमने 2 वाले दोनों लिए थे आउटर मोस्ट सेल, क्योंकि 2 के थे, और इसमें 4 के लेना है, क्योंकि 4 के आगे p तो है नहीं, 4p ना 4d है। अब ये एग्जाम्पल करवाएंगे, समझ में आ जाएगा इसी के नीचे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया? 2। कैल्शियम पोटेशियम के बाद आता है, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, ग्रुप 2, ठीक है। इसको समझिए, ये हमारा 26 आयरन है, इससे कंफर्म हो जाएगा आपका, ठीक है। आयरन 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे बेटा, क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर यहाँ पर हम 3d लिख रहे हैं, पहले 4s आएगा, लेकिन 4s2 कितने हो गए? 20 हो गए। 20 के बाद में 3d6, ठीक है, यही तो है। अब यहां से पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप को यहां लिख देते हैं।
पीरियड देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 4s मतलब 3d में जा रहा है, आयरन फिकोनी। वैसे देखोगे तो किस कौन से ग्रुप में है, 8 9 10 आता है भाई। एर्थ बी में 3 है, 3 में 8 का है, 9 है और 10 है, ये है। लेकिन हमारा आयरन किस में है, वैसे तो देखो पीरियड हमारा जो होगा ये तीसरा होगा और ब्लॉक हमारा डी होगा, क्योंकि ये सब डी वाले में है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप हमारा कि किस ग्रुप में होगा। तो इसके लिए ये देखो डी ब्लॉक वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 डी सबसेल के डी के बाद में n's सेल। ठीक है, दोनों को क्या करना है, बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, ऐड करना है। 3d और 4s को ऐड करोगे कितना आएगा, 8। तो ग्रुप इसका 8 है, 1 से लेके 18 तक ग्रुप है। उसमें 8वें नंबर पर हमारा आयरन है, 9वें नंबर पर हमारा कोबाल्ट है और 10वें नंबर पर हमारा निकेल है। यही तो है। और इन्हीं तीनों को मिला के हम एयर भी कहते हैं। अगर पी ब्लॉक का है, जैसे कि मान लो आपका 17 वाला का करके दिखाते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना बेटा, मैं 17 वाले का यहाँ पे बता दे रहा हूँ उनके लिए। 17 हमारा क्लोरीन है, पी ब्लॉक है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाएगा, जैसे कि अभी यहाँ पर हो गए 10 10 8 18, यानी कि 3s² और 3p5 ये आएगा पी में। दो जुड़ जाएंगे, मतलब s2 वाले जुड़ जाएंगे p वाले। हाँ, क्यों इसलिए जुड़ेंगे कि ये s अलग है और p अलग है, लेकिन है दोनों किसमें, 3 में। ठीक है, तो ये 7 हो गए और प्लस करेंगे 10, तो कितना हो जाएगा, 17 एलिमेंट का है। 17 तो इसका परमाणु क्रमांक है और 17 क्या है, ग्रुप ही है। वैसे करोगे तो 7a है। ठीक है, नोट कर लो बेटा ऐसे, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। हम इनके नाम की बात करते हैं। बेटा किसी को जो ना समझ में आ रहा हो तो बताए। देखो बेटा, सबसे पहले आपको ये देख पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप को निकालने के लिए हमें 3 लाइन लिखी। पहली लाइन एस ब्लॉक वाली है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको एस ब्लॉक में जाता है तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस है। जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ किस में गया, एस में गया, तो एस ब्लॉक का हो गया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, तो ये फर्स्ट ग्रुप का। अगर 2 होता तो सेकेंड ग्रुप होता। जैसे कि मान लो यहाँ पर 12 है मैग्नीशियम, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता 3s2 होता, तो ग्रुप आपका 2 हो जाता। ठीक है, देन अगर पी ब्लॉक का कोई सा भी एलिमेंट आ जाए, चाहे 13 ग्रुप हो, 14 ग्रुप नंबर हो, 15 हो, 16 हो या 17 हो, तो उसमें आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका पी में और उससे पहले आएगा एस में। कोई सा भी आप कर लो चाहे, तो इन दोनों के लास्ट इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐड करके +10 कर देना, तो आपका ग्रुप नंबर निकल आएगा। डी ब्लॉक वाले में क्या है, इसमें भी एक एस का होगा लास्ट, क्योंकि हमारा एस पहले आएगा बाद में डी आता है ना, चाहे 3d बाद में आएगा, उससे पहले 4s आएगा। इसी प्रकार 4d बाद में आएगा, सबसे पहले 5s आएगा। तो एस और डी इन दोनों के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं
उनको जोड़ देना तो ग्रुप नंबर आ जाएगा। जैसे कि आपका इसमें देखो एस और पी जोड़ दिया, 7 और प्लस 10 कर दिया, हमारा 17 ग्रुप आ गया। ठीक, इसमें देखो डी और एस है, डी और एस को दोनों जोड़ दिए और 8 हो गए। ये वाला नहीं है, 8 हो गए। इस तरीके से करना आपको, इसीलिए हमने सबसे पहले ये लिखवाया। आप इसको पढ़ोगे समझ में आएगा। ठीक है, हो गया बेटा ये सबके क्या है? ये हो गया, नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट करें? है क्या हो तो बेटा बताओ किसी को, तो बोलो, बोलने के पैसे नहीं जा रहे। कौन से मेंबर होते हैं ग्रुप फर्स्ट में? बताओ बेटा। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम एंड सीरियम। अब ग्रुप सेकंड में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये होते हैं। अब इनको बेटा याद करने की क्या ट्रिक होती है? इसी तरीके से तो लिखते हो। सही है सर। अनीता करे रब से परिहार। एक एक्टिव होता है। ये आपकी ट्रिक हो गई, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, ये भी तो है बेटा मम्मी पास। हाँ, मतलब सबके हैं, आपको याद करने के लिए है, लिखवा देना है। जिसकी नहीं पता होगी उसको भी लिखवा देना। सभी आवर्त सारणी से पूरे 118 केवल 7 को छोड़ना, पीरियड 7। ठीक है, क्योंकि वो आता ही इसकी क्या रहेगी? इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए बोलते हैं, इसको क्या नाम दिया गया? निमोनिक। इस मतलब किसी भी शब्द का संक्षिप्त रूपीकरण करने के लिए, मतलब जो हम अपनी ट्रिक बनाते हैं ना, तो उसको एक नाम दिया गया है निमोनिक। ठीक है, बेटा मांगे कार, सुंदर, क्यों? कार के बाद में स्कूटर कहाँ से आ गया? सुंदर भी तो हो सकती है कार, है? हाँ, स्कूटर होगा तभी तुम खटर खटर करोगे। ठीक है, नोट करो बेटा इसे। क्या पता तुम्हारे कर्म से वो थोड़े बहुत। नोट करो बेटा, फिर आगे करना। बात करने पड़ेगी तुम्हारे पापा से। कुछ भी बना लो, और भी तो हो सकता है। वैसे एक इसका बेटा मांगे कन्या सुंदर,
हाँ नहीं कोई बात नहीं। हो गया। नेक्स्ट आपका ये आपके एस ब्लॉक के हैं, इस ब्लॉक के करते हैं। नहीं हुआ? ये ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड, देन बी ब्लॉक में स्टार्टिंग कौन से ग्रुप से होती है बेटा? अभी बताया था। बी ब्लॉक के एलिमेंट्स में 13 ग्रुप्स, ठीक है। 13 से स्टार्टिंग होती है। पहला इसका क्या होगा? बोरान। और इसी जब बोरान है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बोरान फैमिली बोलते हैं। तो इसके क्या बनेगी बताओ बेटा? इसका सर बोरान है, एल्युमिनियम है। सर एल्युमिनियम भी तो है बोरान के बाद। बोरान, एल्युमिनियम, बेरियम, इंडियम, हेलियम है। ये है ना? तो इसको क्या करेंगे? बैगन, आलू, गाजर, सलाद। अच्छा, बैगन, बैगन, आलू, गाजर, गाजर, थैला है नहीं? आगे नेक्स्ट कौन सा रहेगा? 14 फैमिली, 14 ग्रुप। कार्बन फैमिली का नाम दिया गया है, ठीक है। नोट करो बेटा। इसमें आपका क्या आएगा? कार्बन, सिलिकॉन, और फिर तीसरे नंबर पर जर्मेनियम, टिन एंड पीबी। तो इसकी क्या बनेगी बेटा? का है या कहे, कुछ भी लिख लो, ठीक है। क्या हो गया? कहे सीता जी सुने पार्वती। कहे शिव जी सुने पार्वती। तो ये भी लिख लो। हाँ, ये भी तो हो सकती है। कौन? सीता, गीता, स्नेहा, प्रभा। कौन? हमें थोड़ी ना पता। कौन सी गीता, स्नेहा, प्रभा। जैसे चाहे बना लो वैसे
याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा निकोजन फैमिली आएगा 15, नाइट्रोजन फैमिली। 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली। तो इसका क्या रहेगा बेटा? बताओ। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सबीना, नहीं पापा ऐसा सब बीमार। बाकी आप लोगों को पता ही होगी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी क्यों? ना पकड़ो ऐसे सब बीमार, ये भी तो हो जाएगा। ना पकड़ो ऐसे सब बीमार। और ना पी ऐसे सबके बीच, ना पी ऐसे सबके बीच। बहुत सारी हैं बेटा, जो याद हो सके उसको याद कर लो। इसके बाद में आपका 15 हो गया, ये हो गया तीनों का, सबने लिख लिया। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट वाला बचा कौन सा ग्रुप रहेगा हमारा? 16 ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन क्या क्या है बताओ? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और आपका पीयू। इसका बताओ क्या रहेगा? गोल्ड स्टाइल से टीप ले भाई। गोल्ड स्टाइल से टीप बनाने से टीप क्यों? आपके दो ग्रुप और बचे हैं। हाइड्रोजन फैमिली वाला किसी का हो गया? अब आपका 17 ग्रुप है जिसे हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं। स्टार्टिंग क्लोरीन से होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। इसका क्या होगा? बाहर आई आंटी। अच्छा, फिर कल बाहर आई आंटी। देख लिया होगा आंटी जी ने, तभी बाहर आ गई हैं? तुम्हारी आंटी नहीं, तुम्हारी चाची सही। अच्छा,
लास्ट हमारा बचा है बेटा 0 ग्रुप, 18 ग्रुप। 0 ग्रुप शॉर्ट में लिख दिया है, और इसे कोई इनर्ट एलिमेंट भी कहते हैं। स्टार्टिंग हमारी हीलियम से होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडॉन। इसका क्या रहेगा? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। और हिना आकर जा रही, ये भी हो सकता है। हीना, नीना और करीना जीती रहना, है नहीं? हीना, नीना और करीना जीती रहना। डी ब्लॉक पे बात करते हैं। एक लाइन है आपके पीरियड से, इसमें चलेगी डी ब्लॉक में कहानी। डी ब्लॉक में पीरियड से, क्योंकि डी ब्लॉक को रिप्रेजेंट हम पीरियड से करते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक का ब्लॉक का मतलब नेक्स्ट कर देंगे एक बार, ठीक है। डी ब्लॉक में आपका 21 स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और जेड 30 तक चलता है। संस्कृत का वाक्य है, बाकी और भी हैं। शक्ति वक्र मन त्रिकोणी भुजन। शक्ति का मतलब स्कैंडियम जो 21 है, टी मतलब आपका TI, वा का मतलब V, का के नीचे जो रा है तो इसका मतलब क्रोमियम आपका, एन का मतलब मैंगनीज, वी को नी, कु मतलब Cu, जेड मतलब J। बाकी का बाद में हो जाएगा, इसे नोट करो, नोट कर लो बेटा इसको। ये एक तरीका ये है, इसके बाद में एक और भी तरीका है, ठीक है, वो साउंड टाइप में है, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, इसे नोट कर लीजिए। इसके दो तरीके हैं, जैसे ये अलग तरीके से करवा दिया केवल थर्ड पीरियड का, फिर अलग से फोर्थ पीरियड का, फिफ्थ पीरियड का, ठीक है, अलग अलग भी करवा देंगे। और एक कॉमन है तीनों को एक साथ करने के लिए, तीनों का एक साथ कॉमन